नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी आज तक। और हम यमुना खादर में बेला स्टेट के लोगों के साथ में हैं। ये जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से बैठे हुए हैं ये लोग। अब इन लोगों ने अपने नई सरकार से अपील की है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाएं, और जो हमारे घर जो टूटे हैं उनको हमें घर घर बना के दे सरकार। तो इसके लिए ही ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक धरना है, यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं है। तो ये मेरा सरकार से यही कहना है हम कि इनकी मांगों को लेकर जो इनकी तरफ थोड़ा सा सरकार ध्यान दे। अब नई सरकार आ रही है तो इनको यह है कि हमारी बातें सुनेंगी नई सरकार। और यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है इनको कि हम आपकी मांगों को लेकर सरकार को भी रखेंगे। और हमारा भी यही कहना है, मीडिया का भी, हम आपकी बातें भी हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। तो आज हम रेखा राजपूत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे किसान यूनियन की कि इनका क्या कहना है और मांगों को लेकर अपना क्या कहना चाहती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, जो आप हम लोगों की खबर आगे तक पहुँचाते हैं। मेरा नाम रेखा राजपूत है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अन्नदाता किसान यूनियन से, राजस्थान प्रभारी भी हूँ। और हम लोग 3 साल से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और 1913 से हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते हुए आए हैं, जब वो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब 100 साल से भी ज़्यादा इन लोगों को यहाँ बैठे हुए हो गए हैं। और जब से ये केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही है, तो दिल्ली में मतलब दिल्ली तो बर्बाद रही है। सबसे ज्यादा जो बर्बाद हुए वो यमुना खादर के किसान है। इनके पक्के घर तोड़े गए, जो रोजगार था खेती किसानी वो भी खत्म कर दिया गया। और आज ये लोग बिल्कुल खुले में रह रहे हैं। और मतलब इनकी इतनी दुर्दशा है कि आंधी बारिश तूफान सब इन लोगों ने सहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग 100 साल से यहाँ रह रहे थे, उन लोगों को सबसे पहले तो रहने की जगह जो है कि मतलब हम यहीं पे चाहते हैं कि आसपास में आप लोग यहीं पे हम लोगों का एक गांव बसा दिया जाए, क्योंकि कम से कम 2,500-3,000 परिवार यहीं पे है सिर्फ बेला स्टेट में। और ये पूरे ये 22 किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें तो काफी लोग हैं। तो इस तरह जो दिल्ली में बर्बादी हुई है, मैं तो केजरीवाल जी को ही कहूंगी जिन्होंने बर्बाद किया। तो अब हम उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से, मोदी जी से, कि हम सबने आपको समर्थन दिया है। अन्नदाता किसान यूनियन ने आपको समर्थन दिया था इस बार, क्योंकि हम चाहते थे कि दिल्ली में कमल खिले फूल खिले और दिल्ली के लोगों को जो ये परेशानी झेलनी पड़ रही है इस आपदा से मुक्ति मिले। और ऐसा हुआ है, इस बार इस आपदा से हमें मुक्ति मिली है। और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हम लोगों के जो बेला स्टेट के लोग हैं, इन लोगों की मांग पूरी की जाए, इन लोगों को रहने के लिए यहीं पे हमारा गांव बसा दिया जाए। और जो इनका रोजगार छिना है खेती बाड़ी, या तो उसके बदले आप जमीन दीजिए इनको या फिर मुआवजा दीजिए, हम इतनी ही मांग रखते हैं। तो इनका कहना है कि हमारे जो घर टूटे हैं वो घर हमें मिले, इतना सरकार से इनका यही कहना है। और हम सर से पूछना चाहेंगे कि ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे। तो वही पहले तो हमने बोला था, प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाह रहे हैं, जो दिल्ली पूरे दिल्ली प्रदेश ने प्रधानमंत्री के चेहरे को चुना है। उस चेहरे को दिल्ली प्रदेश ने उनको वोट किया है, और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री का जो दिल्ली में रैली करना, अमित शाह जी को जो गृह मंत्रालय उसका रैली करना, वो बहुत बड़ा दिल्ली प्रदेश में हो गया है। तो जो दिल्ली मोदी जी का जो विश्वास था, लोगों ने एक विश्वास जाहिर किया है। और मोदी जी ने भी ये कहा भाई, ना तो आज दिल्ली में किसी की झुग्गी टूटे, ना किसी की झुग्गी टूटने देंगे। और जो जमीन या किसी गई हो जमीन के बदले जमीन ही मिलेगी, और उनका मुआवजा भी दिया जाएगा। और तो हम तो प्रधानमंत्री से ये कहना चाह रहे हैं, 1913 से ये बैठे, इनके पास से खेती के लगान है, इनके नाम फर्ज है, यहाँ के भाई आधार कार्ड है, पहचान पत्र हैं। 22 किलोमीटर का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और यो बेचारी रेखा राजपूत ने एक यहाँ टीम बनी, एक समिति बनाई, अब के बारे में बीजेपी को सपोर्ट करो। 11 साल एक वो नंगट था यहाँ, उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो 50 साल वो नहीं आएगा पे, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह है। तो आपको उम्मीद है कि इस सरकार से आपको पूरी सुनवाई होगी, सरकार सुनेगी आपकी बातें। लोगों ने, प्रधानमंत्री है दिल्ली के लोगों ने पहले भी 3 बार मौका दिया, 3 बार यहाँ के सांसद बने हैं, उनका भी सहयोग किया। अब ये चौथी बार बीजेपी में, पहली बार 27 साल बाद यहाँ गवर्नमेंट बनने जा रही है, हमने विश्वास है।
और छत्तीस राजनीति विश्वास है, जिन्होंने वोट दिया मोदी जी पर विश्वास है, भाई इन गरीब परिवार का भी भला होगा। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पहले बहुत साल पहले किया था, भाई बीजेपी गवर्नमेंट में दिल्ली का राज्य दर्जा मिलेगा, और किसान का जो दर्जा खत्म किया, वो किसान का दर्जा भी मिलेगा ना। यहाँ कोई सब्सिडी ना कोई बीज खाद की दुकान है। दिल्ली का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क जो कर गया, जो केजरीवाल कर गया, उससे पहले शीला दीक्षित सरकार ने भी यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया था दिल्ली को की जनता को। तो बेला स्टेट के लोगों का कहना यही है कि हमारे जो मकान टूटे हैं उनको लेकर हमारे, और जब तक ये मकान हमें मिलेंगे नहीं, जब तक सरकार हमें बनाकर नहीं देगी, धरना ये जारी रहेगा। और हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन जरा पीछे आओ, जरा ये दिखाते हैं कि अन्नदाता किसान यूनियन शक्ति अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। शांतिपूर्वक धरना है इनका, किसी भी अशांतिपूर्वक करने का इनका कोई विचार नहीं है। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से यही अपील है कि इनका जो भी नुकसान हुआ है उनको लेकर, और इनके जो मकान टूटे हैं उनको लेकर जरा इनके तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर और इनके मकानों को बनवाने का कष्ट करें, मेरा यही कहना है। और बस मैं यूपी आज तक से पदम, और आप देख रहे हैं यूपी आज तक, कैमरामैन संतोष के साथ पदम सिंह।